हेलो एवरीवन, देखिए अब साइन कन्वेंशंस कैसे यूज़ होते हैं इसको हम पढ़ेंगे। देखो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको यहाँ, वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा बताया भी होगा पिछले टॉपिक्स में, लेकिन यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमें करनी है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनेमिक की, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की। तो वहाँ पर इसका ना बहुत यूज़ होने वाला है, ठीक है। इस वजह से पहले समझ लो। देखो आपको पता ही है जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या कहता है हमें, डेल्टा क्यू जो होता है हमारा, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू, ऐसे बताया था आपको। ये क्या होता है हमारे पास, बताओ। हीट होती है, ये क्या इंटरनल एनर्जी, ये क्या होता है वर्क डन होता है। ये चीज़ आपको पता है, बताया भी हुआ है मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि अगर डेल्टा क्यू क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, जो सिस्टम है हीट को एब्जर्व कर रहा है, मतलब उसको बाहर से हीट मिल रही है और वो हीट को एब्जर्व कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। और डेल्टा क्यू जब नेगेटिव हो जाए तो मतलब क्या हो रहा है, हीट गिवन आउट बाय सिस्टम, अब सिस्टम बाहर निकाल रहा है हीट को, ये मतलब है इसका, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हीट इज टेकन आउट बाय फ्रॉम अ सिस्टम, इस तरीके से भी लिख सकते हो, नहीं तो गिवन आउट बाय अ सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। हीट निकल रही है अगर सिस्टम में से, जैसे ये सिस्टम हमने बनाया था, एक ये सिस्टम है, यहाँ एक पिस्टन लग रहा है और यहाँ मान लो ये गैस है, ठीक है। अब मान लो इसमें कुछ प्रोसेस हुई, ठीक है, और हीट क्या हुई है जी, बाहर गई है, ठीक है, हीट बाहर गई है यहाँ से, ठीक है ना, गिवन आउट, तो हीट क्या है, नेगेटिव है, क्लियर है। और अगर हीट अंदर आई है, यहाँ से हीट अंदर आई है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, क्लियर है। एब्जर्व हो रही है तो पॉजिटिव और बाहर आ रही है तो ये नेगेटिव गिवन आउट, ठीक है, ठीक है। तो साइन नेगेटिव होगा तो हमें समझ जाना है कि हीट बाहर जा रही है, और साइन पॉजिटिव है तो समझ जाना हीट हम दे रहे हैं, ठीक है। अब डेल्टा डब्ल्यू यानी कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क डन कौन करेगा, बाय अ सिस्टम। बाय अ सिस्टम मतलब ये गैस करेगी। मान लो अगर यहाँ पर हम कहें कि ये पिस्टन ऊपर हो गया, ठीक है, तो किसने किया, वो गैस ने किया, तो यहाँ वर्क डन क्या है, अगर ये ऊपर हो रहा है तो यहाँ वर्क डन क्या है हमारा, पॉजिटिव। अब ये डेल्टा डेल्टा इसलिए लगाया हमने क्योंकि जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे डेल्टा लगा होगा वहाँ पे, ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ से आपको इस तरीके से बता दें। नहीं तो नॉर्मल भी समझ सकते हो, हीट पॉजिटिव हीट नेगेटिव, वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव ये मैंने बहुत बार बताया, जब गैस या सिस्टम वर्क करता है, यानी कि ये एक्सपेंड हो रही है, एक तरह से कहें ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो किसने काम किया, गैस ने किया, या फिर हम बोल सकते हैं सिस्टम ने किया, ठीक है, क्लियर है। तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर बाहर से कुछ एक्सटर्नली कुछ किया जा रहा है तो इस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो अगर ये पिस्टन नीचे जा रहा है तो वर्क डन होगा नेगेटिव, समझ रहे हो, यही लिख रखा है वर्क डन ऑन अ सिस्टम, तो वो होगा नेगेटिव क्योंकि सिस्टम पे वर्क कर रहे हो ना आप, कंप्रेस कर रहे हो अब, क्लियर है। ऐसी इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। अब इंटरनल एनर्जी इसकी गैस की अगर हमारे पास आ रही है पॉजिटिव तो उसका मतलब है कि इंक्रीज है इंटरनल एनर्जी में, और अगर हम साइन ले रहे हैं नेगेटिव तो यानी कि क्या है, डिक्रीज है इंटरनल एनर्जी में। और इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताया था रिलेट करती है किससे, हमारी टेम्परेचर से, समझ रहे हो। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है। अगर हम ये कहें कि हमारे पास, जैसे कि हम आइसोथर्मल में कहते हैं कि हम ये बोलते हैं ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैंने अभी आपको बोला कि जो इंटरनल एनर्जी है वो रिलेट करती है टेम्परेचर से, ठीक है। तो इसका जो वैसे फॉर्मूला होता है वो आप ऐसे समझो, NCV डेल्टा T होता है, आगे आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ से समझो, ठीक है। तो अगर हमने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो डेल्टा T है हमारा, ये भी क्या हो जाता है, अगर देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यानी कि जो डेल्टा T होता है वो क्या होता है, T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब ये तो सेम ही है तो ये क्या बनेगा हमारा, जीरो बनेगा। ये जीरो है तो ये भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाती है। चलो ये अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, आइसोथर्मल वाली, वो है ये कहानी। अभी के लिए इतनी बात समझो, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है तो ये पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है तो ये नेगेटिव साइन के होते हैं, क्लियर है, बस इतनी बात है। और इंटरनल एनर्जी रिलेट करती है किससे, टेम्परेचर से, ये बातें आपको समझनी थी इसके अंदर, ठीक है। बाकी हम जो है इसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस करेंगे, वहाँ इसका बहुत यूज़ होने वाला है। ये अगर आपको पता है तो वो बहुत ईजी है फिर आपके लिए टॉपिक, क्लियर है, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।